फरिश्ते उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता चला कि उसे नहीं रोक सकते। उसमें कोई गलती फिलत उसको नहीं मिला। हेरोदस उसे मार नहीं सका, मौत उसे ठहरा नहीं सका और कब्र उसे पकड़ नहीं सका। वही मेरा राजा है, यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर डेविड पुणेकर, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च का एसोसिएट पास्टर, आज फिर से एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। और आज हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हमारी इस ग्लोरी टू ग्लोरी सेवकाई को 16 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 16 साल पहले रविवार 9 मई 2004 को एक छोटी सी शुरुआत हमने की थी। उमरा के बाबाजी सखाराम पाटिल स्कूल में इस चर्च को हमने शुरू किया। और इनकम टैक्स में काम करने वाले एक कर्मचारी श्री देवदास बंगेरा, इनका एक विज़न था। जैसे परमेश्वर ने उनको बोला था, जैसे विज़न दिया था, उस विज़न को फॉलो करते हुए उन्होंने इस सेवकाई को शुरू किया था। और 16 साल पहले सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर इस सेवकाई को शुरू किया। और तभी हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम लोगों ने अपने दशमांश को बैंक में जमा किया, जॉइंट अकाउंट ओपन किया और उसके बाद ये सेवकाई शुरू हो गई। बाबाजी सखाराम पाटिल स्कूल में उमरा के वहाँ पर ये सेवकाई शुरू हुई। और जो हमारी पहली सर्विस थी वहाँ पर सिर्फ 33 लोग थे और एक छोटी सी शुरुआत थी। हमारे पास कुछ साधन भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ इन 16 सालों में विश्वास योग्य रहा। और जैसा विज़न हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है पास्टर देवदास बंगेरा, उन्होंने जो विज़न इस सेवकाई के लिए रखा था, उस विज़न को लेकर ये सेवकाई अभी आगे बढ़ रही है। और अभी देखते देखते इस सेवकाई को 16 साल पूरे हो चुके हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन 16 सालों में परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से संभाला है, अद्भुत रीति से चलाया है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। और जैसे हमने शुरुआत की 9 मई 2004 में, दिसंबर के आखिरी तक हमारा जो चर्च है वो रजिस्टर भी हो चुका था। ग्लोरी टू ग्लोरी क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने इस चर्च को रजिस्टर किया था। और उसके बाद 2005 में मंत्रालय की तरफ से, हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय की तरफ से हमें शादी लगाने का लाइसेंस भी मिल चुका। डायरेक्ट मंत्रालय की तरफ से परमेश्वर की कृपा से हमें वो लाइसेंस मिला। और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ते गया, धीरे धीरे सेवकाई बढ़ते गई, लोग जुड़ते गए, लोग आशीषित होते गए। और 2010 में परमेश्वर ने हमारे चर्च को बहुत ऐसे आशीषित किया। उस वक्त हमने हमारे चर्च के लिए एक विज़न चालू किया था जिसका नाम था ब्लेस्ड बिजनेसमैन और सक्सेसफुल सर्विसमैन। और उसमें जितने भी हमारे चर्च के लोग थे जो बिज़नेस करते थे, जो काम पे जाते थे, उन्होंने अपने नाम दिए थे और अपने अपने बिज़नेस के एक्सपेक्टेशंस बताए थे। और उसके ऊपर हमारा चर्च जो है, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते थे। और धीरे धीरे चर्च के लोगों का बिज़नेस बढ़ने लगा, चर्च के लोग अपने जॉब में प्रमोट होने लगे, इंक्रीमेंट होने लगा। और परमेश्वर ने हमें आर्थिक रूप से आशीषित करना शुरू किया। उसके बाद जैसे हम आर्थिक रीति से आशीषित होने लगे, परमेश्वर ने हमें सेवकाई में इस तरह से फैला दिया कि हमारे चर्च के कई सारे सेल ग्रुप बन गए। और हमारा जो चर्च है उसके ब्रांचेस जो है वो कोल्हापुर और औरंगाबाद, इस जगह में हमारे ब्रांचेस चालू होने लगे। और वहाँ के पास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए और हमारी सेवकाई के साथ हम वो काम करने लगे। और धीरे धीरे ऐसा देखते देखते हमारा चर्च बहुत सारे विजन्स, छोटे छोटे विजन जो शॉर्ट टर्म विजन है, वो लागू करने लगा। उसके बाद हम लोगों ने जो 26/12 का एक विज़न रिसेंटली हमने चालू किया था, जिसमें जितने भी लोग हमारे चर्च के
फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जितने भी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वो लोगों ने अपने अपने नाम वहाँ पर दिए और उनके लिए लगातार चर्च प्रार्थना कर रहा था 3 महीने। और 3 महीने के बाद कई सारे लोगों के जो कर्जे थे वो नील हो गए, कई सारे लोगों के पास ये गवाहियाँ हैं। और उसके बाद हमारे पास और एक विज़न है, विज़न 4/6, जो इवेंजलिज्म के लिए, जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो विज़न हम इस्तेमाल करते हैं। और उस विज़न के अंतर्गत चारों दिशा में और 6 डायरेक्शन में परमेश्वर का वचन फैलाना चाहिए, यीशु मसीह का नाम फैलाना चाहिए। ये इस तरह से इस विज़न को हमने अप्लाई किया और लोग उस विज़न के अंतर्गत सुसमाचार भी लोगों को दे रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सभी विजन्स के लिए। और हमारा चर्च सिर्फ स्पिरिचुअल बातों में सीमित नहीं था, हम लोगों ने समाज सेवा भी करना चालू किया। और मिशन 58 नाम का हमारा एक विज़न था और है भी। इस मिशन 58 में जो लोग अपना उपास करते, उस समय में जो उनका पैसा बचता है, यशायाह 58 के अनुसार, यशायाह 58 के अनुसार, उस पैसे को हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को राशन भर के देते हैं जिनको वाकई में राशन की ज़रूरत होती है। वो है हमारा मिशन 58। और उसके बाद और एक विज़न हमारे पास है, उस विज़न के अंतर्गत जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स। उस विज़न के अंतर्गत हम लोग, हमारे चर्च के लोग या हमारे समाज के लोग, विशेष करके मसीह लोगों को हम मदद करते हैं जो वाकई में जो परेशानी में, जो प्रॉब्लम में हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन सभी छोटे छोटे विजन्स को हमें, इस विजन्स में परमेश्वर ने हमें साथ दिया, हमें चलाया और बहुत आज से परमेश्वर ने हमें उस विजन्स में हमें मार्गदर्शन किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर देवदास का धन्यवाद करता हूँ, सीनियर पास्टर हमारे, उन्होंने हमेशा हमें उत्साहित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ट्रस्टीज़ का जो लगातार हमें प्रोत्साहित करते। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सारे चर्च के लोगों का, हमारे चर्च के लीडर्स का जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सेवकाई के लिए, क्योंकि ये सेवकाई परमेश्वर ने चालू की है। ये सेवकाई किसी इंसान ने चालू नहीं की है, बल्कि ये सेवकाई परमेश्वर ने चालू की है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च 16 साल में क्यों बढ़ा, क्योंकि ये सेवकाई जो है वो किंगडम माइंडेड है। ये सेवकाई जो है वो मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है, ये सेवकाई किंगडम माइंडेड, यानी कि परमेश्वर का राज को लेकर हम हर एक काम करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस सेवकाई को 16 साल तक बरकरार रखा, कामयाब रखा। कई लोगों ने जब हमने शुरुआत की थी तब हमारा मजाक उड़ाया था, कई लोगों ने हमें शाप भी दिया था। कुछ लोगों ने कहा था कि ये 3 महीने में ख़त्म होगा, कुछ लोगों ने कहा था ये 6 महीने में ख़त्म हो गया, कुछ लोग हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा था कि 1 साल में ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 साल हम लगातार सेवकाई कर रहे हैं, कामयाब सेवकाई कर रहे हैं, हमारी सेवकाई चल रही है। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ बात करते थे, इस सेवकाई को नाम रखते थे, आज उनके मुंह परमेश्वर ने बंद किए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। ये किसी इंसान का काम अगर होता तो बहुत पहले ही ख़त्म होता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से चलाया, हमारी सेवकाई की हर ज़रूरत को पूरा किया और 16 साल हमने पूरे किए। इसलिए आज मैं ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च का एसोसिएट पास्टर, हमारे सारे ट्रस्टियों के द्वारा, हमारे सारे लीडर्स के द्वारा, हमारे सभी मेंबर्स को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे जो सालगिरह की 16वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसे 16 साल आपने हमारा साथ दिया, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप आगे भी हमारा साथ देंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लॉकडाउन के पहले जब भी आप किसी को पूछो तो एक चीज़ आपको कभी नहीं देता था। हमेशा लोग ये कहते थे कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, और हमेशा सोचते थे कि मैं सोच के बताता हूँ, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। अपने परिवार को भी देते नहीं थे, इवन अपने आप को भी नहीं देते थे। लेकिन आज वही चीज़ लॉकडाउन के बाद हर एक व्यक्ति के पास भरपूर है। भरपूर यानी कि इतनी भरपूर है कि अब ये समझ में ही नहीं आता है कि इस चीज़ का क्या करें। और वो चीज़ है हमारा टाइम। हमारा जो टाइम है, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम जब सुबह उठते तब सोचते हैं आज क्या करना है, क्योंकि लॉकडाउन ने हमारे जीवन को एक फुल स्टॉप जैसा लगा के रखा है। और पहले लोग एक दूसरे को सवाल पूछते थे। क्या सवाल थे? किधर है? घर पे हो क्या? फिर बीवी का फ़ोन आता था, घर कब आओगे? फ्री हो क्या? आज क्या प्रोग्राम है? यानी कि हर एक जन टाइम को पकड़ के चलता था और पूछता था किधर है,
कितने टाइम में आओगे, कब आओगे, किधर हो, ये सब सवाल पूछता है। और अभी क्या हो गया, अभी क्या सवाल हो गए, अभी बोलते सुबह हो गई क्या, क्यों हो गई, रात को नींद नहीं आई है, अभी क्या करने का, अभी क्या पकाने का, अभी क्या खाने का, और अभी कितने दिन। हमारे पास, सबके पास अभी भरपूर टाइम है, और उस टाइम को हम कैसा इस्तेमाल करने का वो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ पहले हम किसी को देते नहीं थे वो चीज़ हमारे पास है। और आज यही विषय है मेरा कि टाइम, जो परमेश्वर ने हमें टाइम दिया उस टाइम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो टाइम हमें परमेश्वर ने अभी दिया है उस टाइम का हमें क्या करना है, वही उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज हम टाइम और अनंत काल की बात करते हैं, मतलब काल और अनंत काल की बात करते हैं। लॉकडाउन के पहले हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जॉब में व्यस्त थे, सेवकाई में व्यस्त थे, करियर में व्यस्त थे। लेकिन लॉकडाउन ने एक बात दे दी हमें, ढेर सारा टाइम। अभी सुबह उठने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है हमें समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि हमारा टाइम पास ही नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं। सो आज हम लोग काल और अनंत काल की बात करते हैं। हम काल में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग असल में है कौन। अगर आप अपने लाइफ को देखेंगे, आज हम जो हमारा जो बीता हुआ कल है, हमारी जो ज़िंदगी है अभी तक गुजरी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग असल में आए कहाँ से, और ये टाइम क्या है, और आगे क्या होने वाला है। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप ये समझिए कि आप अनंत काल से आए हैं। हम काल में जी रहे, लेकिन आए हम अनंत काल से। और इन दिनों में लॉकडाउन के पहले हमने कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया, मैं कितने दिन इस पृथ्वी पर रहूँगा, मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये सोचने के लिए हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं था। हम सिर्फ आज का देखते थे, आज की रोटी मिल गई, आज का सब कुछ हो गया, बस हो गया, बाद में कल का कल देखेंगे। ऐसा हम लोग एक दिन की ज़िंदगी हम लोग बिता रहे थे। लेकिन हमने अपने आप को कभी ये पूछा नहीं कि मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन मैं आज आपको बाइबल के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि आप अनंत काल से आए हो। परमेश्वर ने आपको अनंत काल से इस काल में भेजा है। आप इटर्निटी से आए हो, टाइम में आ चुके हो। इटर्निटी क्या है? इटर्निटी वो होता है कि जिसके ऊपर वक्त का असर नहीं होता। इसलिए हमारे परमेश्वर का एक नाम है, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब मैं बदलता नहीं, मेरे ऊपर वक्त का असर नहीं होता। हम सब के ऊपर वक्त का असर होता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर वक्त का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर अनंत काल में रहता है। और उस अनंत काल में रहने वाले परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मनुष्य का रूप धारण करके एक मनुष्य बनाकर इस काल में भेजा है। हम अनंत काल का प्रोडक्ट है। हम लोग यहाँ पर परमानेंट रहने वाले नहीं, हम यहाँ के परमानेंट नागरिक नहीं है, लेकिन हम लोग अनंत काल से आए हैं और अनंत काल में जाने वाले हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, हम हमारी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारा लाइफ जो है वो कई सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है, कई सारे अध्यायों में बटा हुआ है। इसलिए आज हम लोग चैप्टर देखेंगे हमारे लाइफ के। तो हमारे लाइफ का सबसे पहला चैप्टर, अगर आप मैं बोलूँ कि आपके लाइफ का सबसे पहला अध्याय क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा जन्म हुआ। लेकिन आप जन्म से पहले कहाँ थे ये हमें किसको नहीं मालूम। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लाइफ का सबसे पहला अध्याय शुरू होता है अनंत काल में। हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में थे और उस अनंत काल से हम लोग इस टाइम में या काल में आ चुके हैं। और बाइबल क्या कहती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भजन संहिता उसका 139 और उसका 14 वर्ष मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इसे मैं भली भांति जानता हूँ। 15 वचन कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छुपी नहीं थी। यानी कि हम गुप्त स्थल में बन रहे थे। परमेश्वर हमें गुप्त स्थल में बना रहा था और उस वक्त परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर थी, यानी कि हम अनंत काल का प्रोडक्ट है। उसके बाद 16 वचन ने कहता है, तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं।
यानी कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप अनंत काल से आए हो और परमेश्वर ने पर्सनली आपको बनाया है। इंग्लिश में लिखा है फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। भयानक और अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर ने रचा है। कई बार हम अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा हुआ है। मेरा सवाल ये है, क्या आपको मालूम है कि आप अनंत काल का प्रोडक्ट हो? आप अनंत काल से आए हो? क्या आप इस बात को जानते हैं? ये हमारा लाइफ का पहला अध्याय था कि हम अनंत काल में थे और परमेश्वर गुप्त स्थल में हमारी हड्डी हड्डी बना रहा था। उसके बाद आया दूसरा अध्याय टाइम। जो टाइम में परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, यानी कि माँ की कोख से हम लोग पैदा हुए, उस दिन आपके हॉस्पिटल में आपका जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखा गया। आप जिस हॉस्पिटल में आए वहाँ पर लिखा गया कि इस दिन इस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ। और बाइबल कहती है जो हमें टाइम दिया परमेश्वर ने, 70 साल ताकत रहेगी तो 80 साल। यानी कि हमारा दूसरा अध्याय जीवन का है, वो है हमारा जन्म। उसके बाद तीसरा अध्याय हमारा शुरू होता है। जन्म के तुरंत बाद तीसरा अध्याय शुरू होता है, हम सीखना शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा लाइफ का शुरू होता है, हम सीखना शुरू करते हैं। पहले माँ बाप सिखाते हैं, बाद में स्कूल सिखाता है, बाद में कॉलेज सिखाता है, और जो लोग स्कूल कॉलेज में नहीं जाते उनको ज़िंदगी अपने अपने अनुभव से सिखाती है। हमारा सीखना शुरू होता है। हमारा तीसरा अध्याय है सीखना। हमारा चौथा अध्याय है पहचान, यानी कि हमारी जो इंट्रोडक्शन है, जो हम सीखते हैं उसके ऊपर हमारी पहचान बनते जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पहचान केवल 3 लाइन में मुझे बताएं, तब आप क्या बता सकते हैं? सोच के देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी पहचान केवल 3 लाइन में मुझे बताइए, क्या आप बता पाएंगे? आप सोचना चालू किए कि मैं मेरे बारे में 3 लाइनें क्या बोल सकता हूँ। यानी कि पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहचान है सीखने के बाद हमें मिलती है। जैसे हम सीखते जाते हैं हमारी पहचान बनती जाती है। हमारे लाइफ का जो चौथा पार्ट है वो है पहचान, और 5वां जो पार्ट है वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी। यानी कि जैसे हम लोग सीखते हैं, जैसे हमारी पहचान बनती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि दिल से नहीं लेकिन दिमाग से काम लेना, यानी कि सही निर्णय लेना, सही बात करना, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मेरा सवाल आपसे है, इस अध्याय में क्या आप अभी मैच्योर्ड है? ये आपके लाइफ का, ये हमारे लाइफ का 5वां अध्याय है, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। क्या आप इस अध्याय में परिपक्व है? क्या आप अभी परिपक्व है? उसके बाद आता है हमारे लाइफ का 6ठा अध्याय, 6th चैप्टर, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। जब हम सही रूप से मैच्योर्ड हो जाते हैं तब हम प्रोडक्टिव बनते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग प्रोडक्टिव बन जाते हैं। यानी कि हमारी वजह से किसी का ना किसी का कुछ तो फ़ायदा होता है। हमारे परिवार का फ़ायदा होता है, हमारे समाज का फ़ायदा होता है, हमारे देश का फ़ायदा होता है। सो मेरा सवाल ये है कि आपके जीवन में वो अध्याय अभी चालू है? क्या आप प्रोडक्टिव है? क्या आप लोगों के काम आ रहे हैं? क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं? क्या आप प्रोडक्टिव है? ये मेरा 6ठा सवाल है, 6ठा अध्याय है। इसके बाद हमारा 7वां अध्याय शुरू होता है, इटर्निटी। हमारा 7वां अध्याय जो शुरू होता है वो है जुड़ना, यानी कि नेटवर्किंग। परमेश्वर ने भी हमारे साथ नेटवर्किंग की। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस नेटवर्किंग के जरिए हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया और हमारा जो जीवन है वो बदल गया। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि आप कितने लोगों के साथ जुड़े, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए, उसके ऊपर आपकी कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है। जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो लोग हमारी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग ही तरीके से रहते हैं। वो लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अलग अपना घोंसला बनाते हैं और अलग तरीके से रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इसके साथ मैच नहीं होना है, हम अलग है। और बाइबल में लिखा है ऐसे अलग रहने वाले लोग सिर्फ अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। उनके हिसाब से कुछ होता नहीं, इसलिए वो लोग अलग रहना चालू करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, नेटवर्किंग हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। जब आप
अच्छी तरह से लोगों के साथ जुड़े होंगे, तब आपको अगर मुसीबत आई, आपको अगर किसी बुरे वक्त का सामना अगर करना पड़ा, तो लोग आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी नेटवर्किंग अच्छी होती है, हमारे जीवन का 8वां अध्याय शुरू होता है। वो अध्याय है यश, कामयाबी या सक्सेस। आपका नेटवर्किंग अच्छा है, आपको आपके लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे हैं, आपके जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, होते जाते हैं, आप जीवन में यशस्वी होते जाते हैं। और जब हम यशस्वी होते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है मालूम है, हमारे ट्रायल्स शुरू होते हैं, यानी कि हमारा 9वां अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है कसौटी, यानी कि ट्रायल्स। यीशु मसीह को भी कसौटी का सामना करना पड़ा। एक हफ्ता पहले एक ग्रैंड एंट्री हुई थी यीशु मसीह की यरूशलेम में, और उसी हफ्ते में उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। कसौटी चालू हो गई। कई बार कामयाब होने के बाद जब हम शिखर के ऊंचे स्तर पे जाते हैं, उसके बाद कई बार हमारी कसौटी शुरू होती है, और उसके बाद हमारे जीवन का अगला अध्याय होता है मौत, डेथ। और जब सब कुछ हो जाता है, तब हमारी एक दिन मौत हो जाती है, और यहाँ पर इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है। और हम बोलते हैं कि मर गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन चैप्टर क्लोज हुआ नहीं है। 10वें अध्याय के बाद 11वां अध्याय शुरू होता है, वो है न्याय, जजमेंट। और कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं। और वही नास्तिक लोग आज चेहरे को मास्क लगा के घूम रहे, वायरस दिखता भी नहीं, फिर भी उसके डर की वजह से घर में बैठे। और वही लोग परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते और कहते, क्या वाकई में परमेश्वर है? तुमने उसको देखा है क्या? तुमको दिखता है क्या वो? लेकिन वही लोग जो नहीं दिखने वाले कीड़े की वजह से अपने मुंह को मास्क लगा के घर में चुपचाप बैठे, सिर्फ एक ही डर से, मौत के डर से। और वो लोग बोलते हैं कि जब परमेश्वर है ही नहीं तो न्याय काय का? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10वें अध्याय के बाद, मौत के 10वें अध्याय के बाद 11वां अध्याय जो शुरू होता है, वो है न्याय का। और उसके बाद, और जो न्याय बहुत है, वो बहुत डेंजर चीज़ है। हम जो इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं, हम जो भी इस काल में करते हैं, उस काल का हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। आप अनंत काल से काल में कैसे है आपको नहीं मालूम, लेकिन आप इस काल में क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस काल में अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े, तो आपके लिए अनंत काल का स्वर्ग है या फिर आपके लिए अनंत काल का नरक है। क्या आप न्याय के लिए तैयार हो? ये सवाल बहुत डरावना लगता है, स्पेशली विश्वासियों के लिए, कि जिनको सब कुछ मालूम है कि न्याय क्या है, सफ़ेद सिंहासन का न्याय क्या है, सब कुछ उनको मालूम है। उनके लिए सवाल बहुत डरावना है, और हमेशा इस सवाल से वो भागते हैं और बोलते कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि किसने देखा है क्या है, किसके कर्म क्या है, ऐसा बात करते हैं। लेकिन न्याय है। और उसके बाद हमारा 12वां अध्याय, यानी कि आखिरी का अध्याय, वो है अनंत काल, यानी कि जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पर हमें जाना है। हम अनंत काल से आए थे और अनंत काल में वापस जाएंगे। आप अनंत काल से कैसे आए ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको अनंत काल में यीशु के साथ रहना है या शैतान के साथ नरक में हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ भोगते हुए रहना है, ये आपके ऊपर है। जरा सोच के देखिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में ये 12 अध्याय हमारे जीवन के हैं। आप कौन से अध्याय में, ये आपको मालूम है। मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो हम सबके साथ ये 12 अध्याय होते हैं। और अब अभी कौन से अध्याय में हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप अनंत काल से आए हो और आप अनंत काल में जाओगे। लेकिन इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी है, स्पेशली शहरों में आप देखेंगे, हमारी सारी ज़िंदगी घड़ी के कांटे के ऊपर चलती है, घड़ी के कांटे के ऊपर चलती है। हम अपने टाइम को देखते रहते कि क्या टाइम हुआ, किधर जाना है, कितना टाइम हो गया। हम सिर्फ टाइम के ऊपर, हमारा जो लाइफ है पूरा टाइम के ऊपर चलता है। अगर आप गांव में जाएंगे जहाँ पर कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर टाइम क्या हुआ। लेकिन शहर में अभी 3 रूम रहेंगे आदमी के, तो तीनों रूम में घड़ी रहती है, मोबाइल में घड़ी रहती है, और हर वक्त हम इस कॉन्शियस में रहते कितना टाइम हुआ, क्या हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अनंत काल से इस टाइम में आ चुके हैं, और इस टाइम में अभी आप क्या निर्णय लेते हैं उसके ऊपर वापस आपकी इटर्निटी निर्भर करती है। आप इटर्निटी से टाइम में आ चुके हो और टाइम से वापस इटर्निटी में आ चुके हो। और जो टाइम मिला है, यानी कि हमारा जो जीवन मिला है, उस जीवन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हमारा अनंत काल निर्भर है। जैसे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया।
और बस यही गलती थी उसकी कि उसने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उसके ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आ गई, और सिर्फ उसके ऊपर नहीं आई, उसके पूरे ख़ानदान के ऊपर बीमारी आई। आप लोगों में से कुछ लोगों ने गेस किया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आज आपको गेहजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और आप लोग सभी जानते हैं इस स्टोरी को, गेहजी की स्टोरी को। तो एक विशेष वचन को, उसके अंदर जो वचन है, उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन को ध्यान से सुनिए। दूसरे राज्य उसका 5वां अध्याय और 26वां वचन और 27वां वचन। उसने उससे कहा कि जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय है चांदी व वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी लेने का? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने चला गया। यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं नामान और एलिशा की घटना को, और बाइबल में लिखा है, जो दूसरे अध्याय उसके 5वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ। आराम के राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था नामान। वो बहुत ही बड़ा सरदार था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में उसका एक प्रॉब्लम था कि वो कोढ़ी था। नामान का मतलब अगर आप देखेंगे तो नामान का मतलब होता है प्लीजेंट, लेकिन नामान के जीवन में कोई प्लीजेंट नहीं था, कोई खूबसूरत चीज़, कोई आनंद देने वाली चीज़ नहीं थी। नामान कोढ़ी था लेकिन पराक्रमी था और राजा का बहुत बड़ा एक सरदार था। और नामान के राजा ने, आराम के राजा ने जब इस्राएल के ऊपर हमला किया, तब उन्होंने एक छोटी लड़की को गुलाम बनाकर लेके गए, और वो लड़की नामान की पत्नी की सेवकाई करती थी और उसके घर पे ही रहती थी। और वो छोटी लड़की ने देखा कि नामान यानी कि अपना मालिक जो है वो कोढ़ से भरा हुआ है। तब उसने अपनी मालकिन से कहा कि हमारे पास एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो नामान को ठीक कर सकता है। और जब ये नामान को बात पता चली और नामान के थ्रू जब राजा के पास ये बात गई, तब राजा ने नामान को बोला तो इस्राएल के राजा के पास जा और वहाँ के जो भविष्यद्वक्ता है वो तुझे ठीक करेगा। और उसने लेटर दिया नामान को और नामान को भेज दिया। और नामान इस्राएल के राजा के पास आया और इस्राएल के राजा ने उसको एलीशा नबी के पास भेज दिया। और एलीशा का मतलब होता है माई गॉड इज साल्वेशन, मेरा प्रभु तारण है। और एलीशा का मतलब होता है कि माई गॉड इज साल्वेशन। और उसका एक नौकर था, वो नौकर था गेहजी। गेहजी का मतलब होता है वैली ऑफ विजन, यानी कि दृष्टांतों की तराई। कभी कभी हमारा जो नाम होता है वो हमें जस्टिफाई नहीं होता या हम नहीं कर पाते। नामान का मतलब था प्लेजेंट, लेकिन उसके जीवन में कुछ प्लेजेंट नहीं था। गेहजी का मतलब था वैली ऑफ विजन, लेकिन उसमें कुछ विजन ही नहीं था, ना उसके अंदर कुछ था। कभी कभी नाम अलग होता है और आदमी की पर्सनैलिटी यानी कि आदमी की पहचान ही अलग होती है। हम जो सोचते हैं जैसा नाम रहेगा वैसा आदमी रहेगा, ऐसा कभी कभी कुछ होता नहीं। और आगे क्या हो गया कि वो नामान एलीशा के सामने आया, और आप सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस्राएल के राजा ने उसको एलीशा नबी के पास भेजा और नामान उसके घर के सामने जाके खड़ा हो गया। और किसी ने एलीशा को मैसेज दिया कि नामान आया है। एलीशा नबी बाहर भी नहीं आया और उसने बोला कि जाके यर्दन में 7 बार डुबकी मार। और नामान तैयार नहीं हो गया। नामान को गुस्सा है क्योंकि वो भी बड़ा आदमी था, वो आराम के राजा का सेनापति था और बड़े हुद्दे पे रहने वाला आदमी था। उसको गुस्सा आया और वो वापस जाने के लिए निकला। वो बोला कि हमारे देश में इससे अच्छी नदियाँ है, अबाना और परपर, वहाँ पर जाकर मैं शुद्ध हो सकता हूँ। लेकिन उसके जो नौकर थे वो बोले अभी इतना दूर आए हैं सेठ, तो वो भी काम कर लेते। उसने कोई बड़ी कठिन बात थोड़ी कही है, जाके सिर्फ डूबने के लिए बोला है। तो नामान बोला ठीक है, अभी तुम लोग इतना बोल रहे हैं, अभी इतना दूर आए हम लोग ट्रैवल करके, तो हम लोग जाते हैं और डुबकी मारते हैं। और नामान ने 7 बार डुबकी मारा, और जब 7वीं बार जो डुबकी मार के बाहर आ गया, तब बाइबल कहती है कि उसका शरीर जो है ये बच्चे के समान हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया नामान। और फिर नॉर्मल होने के बाद बहुत खुश हो गया और वो वापस एलीशा को मिलने उसके घर पे आता है। और इस वक्त उसके पास खुशी रहती है, इस वक्त उसके पास गवाही रहती है। हो सकता है कि वो बचपन से कोढ़ी होगा, हो सकता है कोढ़ लगा होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि इतना उसका शरीर बच्चे की तरह हो गया, बहुत खुश है और दौड़ दौड़ के वो वापस एलीशा के घर पे आता है। और जब नामान अपने देश से निकला था
तब नामान के पास क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नामान के पास 10 किक्कार चांदी थी, 6000 टुकड़े सोना था और 10 जोड़ी कपड़े थे। यानी कि इतनी सारी महंगी चीज़ें लेकर नामान निकला था, किसको देने के लिए? एलीशा को। उसके दिमाग में क्या था? मैं कोढ़ी हूँ, एलीशा मुझे ठीक करेगा और वो ठीक करने के बाद क्या करेगा? मैं उसको ऑफरिंग के तौर पे ये सब पैसे ये सब दूंगा। और जब नामान वापस एलीशा के पास आया तभी नामान अभी गुस्से में नहीं था, नामान अभी बहुत खुश था और नामान ने एलीशा को जाकर धन्यवाद किया और एलीशा को जो ऑफरिंग लाया था उसने वो ऑफरिंग एलीशा के सामने रखा। लेकिन एलीशा जो नबी था उसने उस भेंट को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर ने तुझे ठीक किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने रास्ते में खुशी खुशी चला जाऊं। और फिर नामान वहाँ से निकल गया। लेकिन ये सब जो पिक्चर है वो एलीशा का एक नौकर जिसका नाम था गेहजी वो देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि एलीशा का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इतना बड़ा मिरेकल हो गया, कोढ़ उसका ठीक हो गया, सिर्फ डुबकी मारने से 7 बार डुबकी मारने से कोढ़ ठीक हो गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन एलीशा ने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि इतना सारा सोना लाया था, चांदी लाया था, कपड़ा लाया था, कुछ नहीं लिया। अभी इसका दिमाग चलने लगा और जो गेहजी है उसके रथ के पीछे दौड़ा और रथ के पीछे जाकर उसने उससे झूठ बोलकर उसके चांदी मांगी और उस कपड़े मांगे और लेकर अपने घर पे रखे और वापस उसके सामने आके खड़ा हो गया, अपने मालिक एलीशा के सामने खड़ा हो गया। तभी एलीशा उसको ये सवाल पूछता है, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारी या भेड़ बकरी या गाय बैल और दास दासी लेने का है? ऐसा सवाल उसको एलीशा पूछता है। इस कारण, अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जिसके ऊपर आप ध्यान दें कि गेहजी नामान के रथ के पीछे भागा, सोना चांदी लिया, इस कारण। और वो क्या बोलता है, एलीशा नबी उसको क्या बोलता है कि देख तूने, ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। टाइम के ऊपर बात मैं कर रहा हूं कि ये टाइम ये सब चीजें बटोरने का है। तू ये सब चीजें बटोरा, तूने इस टाइम में ये सब चीजें बटोरी है, इस कारण, इस वजह से नामान का कोढ़ तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और तुरंत गेहजी ऊपर से लेके नीचे तक नामान के कोढ़ को लेके गया। सोना चांदी लेने गया था, अभी कोढ़ लेकर आ गया। लेकिन कारण क्या था? इस कारण, कौन सा कारण था? कि गलत टाइम पे तुमने गलत काम किया। ये टाइम पैसे बटोरने का नहीं है, ये टाइम धन दौलत बटोरने का टाइम नहीं है। लेकिन उस टाइम में तुमने क्या किया? गलत चीज़ों को बटोरा, इसलिए ये जो कोढ़ है ये तुम्हारे खानदान में लगा रहेगा। खानदानी बीमारी को लेकर आ गया। और आज यहाँ पर हम लोग 3 मानसिकताओं को देखते हैं। एलिया जो है वो एलीशा का गुरु था, एलीशा उसका चेला था और एलीशा का नौकर गेहजी था। एलिया ने 14 चमत्कार किए और गेहजी ने एलीशा ने 28 चमत्कार किए। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। और एलिया के नाम का मतलब होता है माय गॉड इज याहवे, मेरा परमेश्वर यहोवा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलीशा का जो गुरु है एलिया, उसने 14 चमत्कार किए, एलीशा ने 28 चमत्कार किए। और अगर वही दुगना वाटा अगर गेहजी को मिलता था तो शायद 56 चमत्कार करता था। लेकिन चमत्कार करने के बजाय एलिया को पूरा क्या मिल गया? खानदानी कोड मिल गया। अब देखिए गेहजी का जो नाम है हमेशा दास के रूप में बाइबल में उल्लेख किया गया। एलिया नबी, उसका चेला एलीशा, ऐसा चेला करके एलीशा को बोला गया। लेकिन गेहजी को नौकर बोला गया। आज कई लोग चर्च में नौकर की मेंटेलिटी से रहते हैं, वो शिष्य नहीं बनते, वो चेला नहीं बनते, इसलिए उनके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो उनका मालिक सुपर नेचुरल में चलता है, लेकिन वो नेचुरल में चलने की कोशिश करते हैं। आपका जो उल्लेख है, परमेश्वर आपका उल्लेख जो है, आपका और मेरा उल्लेख है, चेले के रूप में करना चाहिए, ना कि नौकर के। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कहता है। कई लोग सरफेस लेवल पे रहते हैं,
चर्च में आते लेकिन वो सेवक ही है, वो चेला कभी नहीं बन पाते। लेकिन चेले का गुण क्या था कि चेला गुरु के साथ रहता है, चेला गुरु से सीखता है और चेला एक दिन गुरु के जैसा बनता है। एलीशा पक्का चेला था। जब एलिया ने उसको बोला कि मुझे परमेश्वर लेके जाने वाला है जो अग्नि के रथों में, तो एलिया ने क्या बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जोक की तरह एलिया को चिपक के रह गया, एक लिच की तरह उसको चिपक के रह गया और उसको क्या किया, आखिरी तक उसने छोड़ा नहीं। और बाद में क्या हो गया, उसके इस चिपकने की वजह से, उसके साथ रहने की वजह से क्या हुआ, उसको दुगना अभिषेक मिल गया। आज कई लोग अभिषेक के पीछे नहीं जाते, वो लोग सोना चांदी के पीछे जाते हैं। कई लोग चर्च में आज सिर्फ सेवक ही है, वो लोग चेला नहीं बन पाते। अभी सवाल ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप सेवक है या चेले हैं? और अगर आप चेले हैं तो आप अपने गुरु के साथ हमेशा लगे रहेंगे। अभी गेहजी ने क्या गलतियाँ की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग गलतियाँ वो करते हैं। गेहजी ने अपने आप को नहीं जाना, गेहजी ने अपने आप को नहीं जाना। इसलिए मैंने इसके पहले आपसे कहा कि हम कहाँ से आए हैं, हम इटर्नल प्रोडक्ट है। कई बार हम अपनी पहचान को भूल जाते कि हम कौन है। गेहजी भूल गया कि वो अनंत काल से आया है। गेहजी ने अपने मालिक को नहीं जाना, गेहजी ने अपने मालिक के परमेश्वर को नहीं जाना। गेहजी ने जो चमत्कार अब तक एलीशा ने किए थे उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास नहीं किया। गेहजी ने ये भी नहीं सोचा ये चमत्कार क्यों होते हैं, क्या होता है, उसके ऊपर भी विश्वास नहीं किया। गेहजी ने टाइम को नहीं पहचाना। सबसे अलग बात है कि उसने टाइम को नहीं पहचाना और उसकी सज़ा ये मिली कि उसको अनुवंशिक कोड यानी कि खानदानी बीमारी कोड की उसको लग गई। गेहजी ने पहले गलत सोचा और फिर गलत किया। कई बार हमारी सोच पहले गलत होती है और फिर बाद में हमारा जो एक्शन है वो गलत होता है। गलत बोलने और गलत करने से पहले हम गलत सोचते हैं और सारे फसाद की जड़ जो है वो हमारी सोच है। माइंड इज बैटल ग्राउंड। गेहजी ने नामान से झूठ बोला, बाद में गेहजी ने एलीशा से भी झूठ बोला। और जब एलीशा ने पूछा उसको तो कहाँ गया था, तो बोला मैं किधर नहीं गया था, मैं इधर ही था। सब झूठ बोल दिया, नामान से भी झूठ बोला और एलीशा के साथ भी उसने झूठ बोला। ये सब गलतियां गेहजी ने की। लेकिन गेहजी की गलत फहमियाँ क्या थी उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। गेहजी ने इसी दुनिया को अपना घर समझा। कई बार हम सोचते कि हमारी ज़िंदगी यही है, सब कुछ यही है। और बाइबल में लिखा है अगर केवल इस संसार में तुम परमेश्वर, इस संसार की चीज़ों के लिए अगर परमेश्वर के ऊपर तुम विश्वास करते हो, तुम इस दुनिया के बाकी लोगों से अभागे हो। गेहजी की गलत फहमी क्या थी, उसने अपने भविष्य का इंतजाम करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए वो भागा। उसने ये नहीं समझा, ना सोचा कि किस वक्त पे उसे कहाँ पर होना चाहिए। अपने मालिक के जीवन के ऊपर जो अभिषेक था उस अभिषेक को उसने नहीं जाना। और आज हम लोग भी वही कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले हम अपना पूरा टाइम पैसे बटोरने में लगे थे। लॉकडाउन के पहले हम पूरा अपना टाइम वो नामान के रथ के पीछे भागने में लगे थे। हमें इधर उधर कुछ दिखता नहीं था, बस नामान का रथ दिखता था, क्योंकि नामान के रथ के ऊपर सोना चांदी सब कुछ था। आज हम उस नामान के रथ के पीछे भागते भागते ऐसा हो गया कि परमेश्वर हमें समझा रहा था कि भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा, लेकिन तू बहुत ज़्यादा भाग रहा है। लेकिन हम लोग क्या हुए, रुके नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमें रोक दिया, और ऐसा बुरी तरह से रोक दिया कि हम लोग वहाँ पर पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या हो गई, रुक गई। परमेश्वर ने अलग अंदाज से हमें समझाया कि बेटा तू बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बेटा तू बहुत ज़्यादा भाग रहा है। इसलिए छोटे कीड़े को भेज दिया और चुपचाप हमें क्या किया, घर में बिठा दिया। और जब गेहजी नामान के रथ के पीछे भाग रहा था, एलीशा यहाँ पर बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर देख रहा था। एलीशा ने गेहजी को लालच के लिए नहीं डांटा, लेकिन एलीशा ने गेहजी को टाइम के लिए डांटा। मैं, टाइम और दुनिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कितने दिन हूँ, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे मौत के बाद क्या होगा, ये सब ढूंढने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए एक अदृश्य कीड़े ने हमें हमारी औकात बताकर हमारे घर पे बिठा दिया और सोचने पे मजबूर किया, अब क्या, अभी तेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो क्या करेगा। और टाइम के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया का कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, अपने गुजरे हुए कल का एक सेकंड भी खरीद नहीं सकता। हम बोलते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम हमें पास कर रहा है। हम धीरे धीरे हमारी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं।
और टाइम सबको सेम मिलता है, सबको 24 घंटे का टाइम मिलता है, चाहे अनपढ़ हो, पापी हो, धर्मी हो, सभी को एक ही तरह से परमेश्वर 24 घंटे का टाइम देता है। एलीशा अपनी आत्मा में गेहजी के पीछे गया। दूसरे राजा उसका 5वां अध्याय और 26वां वचन। जब गेहजी नामान के रथ के पीछे भाग रहा था, तब एलीशा नबी ने अपने घर में बैठकर ही जो गेहजी की जो हरकत है उसको कैप्चर किया। तभी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन एलीशा आत्मा में गेहजी के पीछे गया और जो कुछ गेहजी ने किया वो सब कुछ उसने देखा। मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल में चलने के लिए बुला रहा है, और ये वो टाइम है। परमेश्वर चाहता है कि हम नेचुरल दुनिया की चीज़ों को छोड़कर सुपरनैचुरल चीज़ें देखें, लेकिन हम लोग उस सुअर के समान उस कीचड़ में घुसे हुए हैं। सुअर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं कि सुअर ऐसा जानवर है, आप सभी जानते हैं, जो कीचड़ में घुसा रहता है। और ऐसा कहते हैं कि सुअर को पीछे की गर्दन नहीं होती, और सुअर पूरी ज़िंदगी में नीचे झुककर ही कीचड़ में अपना काम करते रहता है। लेकिन जब सुअर मर जाता है तब उसको उल्टा लटका के, एक डंडे को ऐसा उल्टा लटका के उसको लेके जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, अरे ऊपर आसमान भी था क्या, मुझे नहीं मालूम। कई बार हमारे साथ भी यही होता है। हम लोग अनंत काल को भूल गए, हम लोग नहीं दिखने वाले अदृश्य परमेश्वर को भूल गए, हम लोग कहाँ से आया वो भूल गए। और ये टाइम है कि परमेश्वर हमें वो सब कुछ याद दिलाना चाहता है। वहाँ पर एलीशा उसके पीछे आत्मा में गया। और ये सुपरनैचुरल मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल है। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था, बोट हिल रही थी, तूफान आ रहा था, चेले डरे हुए थे। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था तो पतरस ने बोला कि यीशु, अगर तू परमेश्वर है तो मैं भी आता हूँ। तो परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, अरे तू क्या चलेगा पानी के ऊपर, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैंने इस पानी को बनाया, मैं इस पानी के ऊपर चल सकता हूँ, तू अनपढ़ गवार मछियारा चुपचाप बोट में बैठ। ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने उसको इनविटेशन दिया, आ कम। और जैसा यीशु मसीह ने इनविटेशन दिया, पतरस ने अपने पैर को नाव के बाहर डाला और पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। आज की तारीख में आपको आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल चीज़ें करने के लिए बुला रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 वचन और 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर यूहन्ना को बोलता है कि यहाँ पर ऊपर आ, मैं तुझे वो सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आगे होने वाली है। यानी कि परमेश्वर हमें सुपरनैचुरल में इनविटेशन दे रहा है। और बाइबल में लिखा है कि तुरंत यूहन्ना आत्मा में आ गया। वो फिजिकली पटमस नाम के एक टापू के ऊपर था, लेकिन जब वो आत्मा में आ गया तो तुरंत उसने अपने आप को स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पाया। यानी कि ये वो टाइम है, अभी का जो टाइम हमें मिला है, वो टाइम में परमेश्वर हमें बोलता है कि तू ऊपर आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन हम इस टाइम में अपने ही जीवन में उलझे हुए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खटखटा रहा हूँ। यानी कि वो हमारा साल्वेशन का टाइम होता है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेते हैं, उस वक्त परमेश्वर हमारे हृदय में आता है। लेकिन कुछ लोग यही स्टॉप पे रुक जाते हैं। वो बोलते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया, मेरा उद्धार हो गया, बहुत है, अभी इसमें मैं खुश हूँ। लेकिन इसके बाद परमेश्वर 4 अध्याय 1 वचन में बोलता है कि तू यहाँ पर ऊपर आ, मैं तुझे ऊपर की बातें दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना का शरीर इधर ही है, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाती है। ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जो है वो एलीशा के पास था। एलीशा इस चीज़ को प्रैक्टिस करता था, इसलिए जब वो गेहजी उसके रथ के पीछे दौड़ रहा था, उसने उसको बराबर पकड़ लिया। कई बार गलत समय पे, अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत समय पे गलत लोगों के साथ गलत जगह में होने की वजह से हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो टाइम एलीशा के साथ बैठने का था, वो टाइम एलीशा से अभिषेक पाने का था, वो टाइम अभिषेकित होने का था। अभिषेक को पाने की बजाय वो रथ के पीछे यानी कि पैसे के पीछे दौड़ा। अभी उसको क्या मिला, गेहजी को क्या मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नामान ने जो लाया था मैंने आपको बोला। अभी गेहजी ने क्या क्या मांग के लिया, सिर्फ 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी कपड़े। अगर
नामान इतना खुश था कि गेहजी उसको सब मांगता था तो भी वो देता था, लेकिन गेहजी बोला चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़े कपड़े मिले उससे मांगे। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ कि नामान का जो कोड था उससे छूटा हुआ था, जो नामान का जो कोड है वो किसको लग गया? गेहजी को लग गया। अभी लेवी के किताब में जो लोग लेप्रेसी यानी कि जिसको कोड हुआ है उसके नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस तरह से लेवी की किताब उसका 13 अध्याय 45 और 46, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर आने वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। इसका मतलब क्या है? गरीबी, यानी कि कपड़े फटे हुए होने चाहिए, सिर के बाल जो है बिखरे हुए होने चाहिए, और जो ऊपर का होठ ऐसा ढांप करे बोलना चाहिए अशुद्ध अशुद्ध, ऐसे उसको जाना चाहिए रोड पे, ताकि जो लोग सामने से आ रहे हैं या बाजू से जा रहे हैं वो लोग उससे दूरी मेंटेन करें, जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन करते हैं, आइसोलेट करते हैं। किसको करते हैं? वो कोड़ी को करते हैं। और आज हम कोड़ी की तरह अपने आप को आइसोलेट करते हैं। हम किसी को छूने के लिए डर रहे हैं, हम किसी को छूने देते नहीं, और हमारे मन में हमेशा डर पैदा रहता है। ये तो कोड़ की बीमारी के साथ सिमिलर लगता है। 46 में लिखा है, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। अकेलापन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, ये वर्ड हमारे अभी कान में बज रहे हैं। क्वारंटीन करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और ये बीमारी छूने से फैलती है। और गेहजी को कोड लग गया, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि उसने गलत समय पे गलत चीज़ किया। वो समय एलिशा उसको कहता है कि ये समय पैसे बटोरने का नहीं, ये समय अभिषेक पाने का समय है, और अभिषेक पाने के समय में तूने दुनिया के पास नज़र लगाई, इसीलिए इस कारण ये बीमारी तेरे और तेरे खानदान के ऊपर लगी रहेगी। मैं आज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, गेहजी अभिषेक के लिए एलिशा के साथ बैठने के समय में वह दुनिया की चीज़ों के पीछे भागा। जहाँ पर उसको अभिषेक मिलना था, जहाँ पर विरासत मिलने वाली थी, उसकी जगह में उसको क्या मिल गया? कोड मिल गया। अब देखिए, दुनिया के पीछे दौड़ने की वजह से उसको कोड मिला और अभिषेक खो गया। शायद एलिशा अपने बाद अपनी गद्दी, अपनी विरासत उसको देना चाहता था, क्योंकि एलिशा ने किसी नबी को तैयार नहीं किया था। हो सकता है कि जो गेहजी है वो सेवक से लेके शिष्य की कैटेगरी में आता था और उसको विरासत मिलती थी, लेकिन उसको नहीं मिली। गेहजी अपने खानदान की अगली पीढ़ियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए संपत्ति जमा कर रहा था, लेकिन एंड में क्या हो गया? उसको खानदानी बीमारी मिली। अभी संपत्ति है लेकिन खानदानी बीमारी भी मिल गई। और बाइबल कहती है, कल की चिंता मत करो, लेकिन हम लोग पूरा रिटायरमेंट का प्लान बना देते हैं। हमारा रिटायरमेंट कैसा होगा, हमारा जो सेकंड होम कैसा होगा, वो सब हम प्लान करते हैं। गेहजी के पास अभी 2 किक्कार चांदी थी और 2 जोड़े कपड़े थे, लेकिन वो पहनने के लिए लगने वाला शरीर नहीं था। चांदी का जो कपड़ा तो पहन सकता था अच्छा, लेकिन दिखाएगा किसको? वो पूरी तरह से क्या हो गया? कोड़ी हो गया। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस समय में लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? दुनिया का सामना करने के लिए, लॉकडाउन खुलने के बाद दुनिया का सामना करने के लिए हमें विशेष अभिषेक की ज़रूरत है। और वो अभिषेक अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए समय है उस अभिषेक को पाने का, उस अभिषेक के से जुड़े रहने का। और वो जो एलिशा के पास जो अभिषेक था, उसको अगर गेहजी चिपक के रहता था, वो कोड़ी कभी नहीं बनता था, उसको आइसोलेटेड कभी नहीं होना पड़ता था, उसको क्वारंटीन कभी नहीं होना पड़ता था। लेकिन ये सब चीज़ें गलत चुनाव करने की वजह से वो क्या हो गया? खानदानी कोड़ी बन गया।
और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारी 16वीं सालगिरह में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और इस वक्त मैं जो प्रार्थना करूँगा, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूँ कि जब मैं अभी प्रार्थना करूँगा वो सारे बंधन आपके ऊपर से टूटेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। और आज इस वक्त जो मैं प्रार्थना करूँगा, उस प्रार्थना की वजह से आपके जीवन के सारे बंधन टूटने वाले हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, हमारे चर्च के लोग और बाहर के लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और जैसे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, उस अभिषेक को आप स्वीकार कीजिए, उस अभिषेक को आप पाइए। और जैसे मैं प्रार्थना करना हूँ, और बाइबल में लिखा है कि अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, और ये मेरी प्रार्थना के द्वारा जो अभिषेक होगा, वो अभिषेक आपके हर एक बंधन को तोड़ देगा। और मैं आज आपको यहाँ पर कह रहा हूँ, हर एक जो टेंशन का बंधन है, हर एक जो डिप्रेशन का बंधन है, वो इस वक्त टूटने वाला है। और हर एक जो आर्थिक जगह में जो शैतान ने बांध के रखा है, वो आपका बंधन टूटने वाला है। आपके लिए परमेश्वर नए दरवाज़ों को खोलने वाला है, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ। आप उस अभिषेक को पालो। और बाइबल में लिखा है कि अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। इस वक्त परमेश्वर तेरा दास होने के नाते, परमेश्वर जितने लोग प्रभु रिसीव करने के लिए तैयार है, प्रभु जितने भी लोग रिसीविंग मोड पे है प्रभु यीशु, और आज तेरा दास होने के नाते ऐसे हर एक बंधन को, हर एक डिप्रेशन की ताकत को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। हर एक ऐसा बंधन टूट जाए परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, हर एक डिप्रेशन का बंधन टूट जाए प्रभु, हर एक कमी घटी निकल जाए परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, आनंद का तेल, आनंद का अभिषेक प्रभु हर एक को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन पे प्रभु अभी इसी वक्त वो अभिषेक मैं रिलीज करता हूँ। मैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने अभिषेक को पालो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वो अभिषेक जो बंधनों को तोड़ता है, वो अभिषेक आपके ऊपर इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि आपका जो समय है, आप अगर परमेश्वर को समय देंगे, तो वो समय में परमेश्वर जो आपको अभिषेक देगा, वो अभिषेक आपके आने वाले जीवन में सारे बंधनों को तोड़ने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, तूने प्रभु हमें उस समय दिया परमेश्वर, उस समय में प्रभु हम तेरे साथ चिपके रहे, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर रहे और वो अभिषेक सारे बंधनों को तोड़े। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना इसके लिए प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, जो समय हमें मिला है प्रभु लॉकडाउन में, वो सारा समय हम तेरे चरणों के पास बिताए, ताकि हम नया बल प्राप्त करें, नया अभिषेक को प्राप्त करें, और जो आने वाली चुनौतियाँ है प्रभु, उनका सामना करने के लिए हम तैयार हो। धन्यवाद देते, सारा महिमा आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो लोग इस वक्त डिप्रेशन में, परेशानी में, प्रॉब्लम में, वो लोग आशीष पाए। धन्यवाद।